श्यामा जो हे राधे जो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ये सभी बगल जो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर 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 नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। राधे राधे बोल श्याम मिल जासी श्याम मिल जासी, राधे राधे बोल श्याम मिल जासी श्याम मिल जासी, मुख
जावांगी मैं भी वृंदावन जावांगी मैं भी प्यारी मोहन दा पावांगी मैं भी प्यारी मोहन दा पावांगी मैं भी ओ प्यारी मोहन दा पावांगी मैं भी प्यारी मोहन दा पावांगी मैं ओ मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना चाहन देना अज मैनू नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे ओ नी मैं नचना चाहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे वृंदावन धाम हमारे राधे राधे हो वृंदावन धाम हमारे राधे 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 हो धन को तारे मैं तारा दे राधे हो राधा धन को तारे मैं राधे राधे हो
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, ओ राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है कि सप्ताह ज्ञान यज्ञ सरकार की, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए यशोदानंदन की, बोलिए सांवले सरकार की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए लखदातार की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्देहं वन्दनाघोरं देवकी परमानन्दं। श्री गोसाई जी परम दयालवे चिंता सुनता हंता प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखातिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
श्रवणाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलिङ्गां सर्वमानं तदा। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते युषु पंचदा हृदये। श्री गोवर्धननाथ की, श्री बालकृष्ण लाल की, सद्गुरुदेव की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सब संत हरिभक्तों की जय, गौ माता की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान गोपाल कृष्ण प्रभु की परम कृपा से इस पावन भूमि भाद्रपद मास में हम सबको साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनने का सौभाग्य मिला। यद्यपि कथा तो 1 बजे 2 बजे से है कथा का समय, लेकिन मंगलाचरण के भाव से 1-2 बात आपसे कहकर एक राजा ने अपने दरबार में एक प्रश्न किया। एक राजा ने अपने दरबार में एक प्रश्न किया, बताओ 12 में से 2 गए तो क्या बचा? 12 में से 2 गए तो क्या बचा? तो सब दरबारियों ने क्या उत्तर दिया होगा? मान लो आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? 12 में से 2 गए तो 10 बचा। क्यों माइयो, कितना बचा? बोलो ना। 10 बचा। 12 में से 2 गए तो 10 बचा। एक दरबारी खड़ा हुआ, उसने कहा कुछ नहीं बचा। उसने क्या कहा? कुछ नहीं बचा। तो सब सभासद हंसने लगे कि 12 में से 2 गए तो 10 बचे, ये कहता कुछ नहीं बचा। तो राजा ने कहा आप अपना रहस्य का खुलासा करिए कि 12 में से 2 गए तो कुछ भी नहीं बचा, कैसे? तो दरबारी बोला, महाराज आपने हम जैसे बुद्धिमान दरबारियों को पूछा कि 12 में से 2 गए तो कितना बचा, तो ये कोई सामान्य गिनती का सवाल तो होगा नहीं। कोई हम 4वीं-5वीं में पढ़ने वाले बच्चे तो है नहीं जो आप हमसे 10 में से 2 गए कितना बचा ये पूछे। तो आपने पूछा है तो इसमें जरूर कुछ न कुछ गूढ़ बात होगी। और मैंने ये गूढ़ अर्थ निकाला कि वर्ष में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीने में अगर सावन भादो 2 निकल गए तो फिर कुछ भी नहीं बचा। अगर सावन और भादो निकल गए तो कुछ भी नहीं बचा। उसी प्रश्न को एक भक्त ने दूसरे भक्त को पूछा कि भैया 12 में से 1 गए तो कितना बचा? 12 में से 1 गए तो कितना बचा? तो दूसरे भक्त ने उत्तर दिया कुछ नहीं बचा। अब आप कहेंगे कि 12 में से 1 गए तो 11 बचे, लेकिन उस भक्त ने कहा कि 12 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा। तो उसने पूछा कैसे कुछ नहीं बचा? पूरे साल में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीने में भादो का महीना जिसमें कन्हैया भी आता है और राधा रानी भी आती है, अगर ये भादो का महीना नहीं हो तो कुछ भी नहीं बचा।
तो हम सबका सौभाग्य है कि उस भादों के महीने में हम लोग कथा सुनने जा रहे हैं, जिस भादों के महीने में कन्हैया भी आता है और जिस भादों के महीने में राधा रानी भी आती है। जिस भादों की कृष्ण पक्ष अष्टमी को श्री ठाकुर जी पधारते हैं, तो उस भादों की शुक्ल पक्ष अष्टमी को श्री राधा रानी पधारती है। हम मिलकर के और प्रिया प्रीतम के चरणों में बैठकर, राधा माधव भगवान के चरणों में बैठकर और इस कथामृत का खूब आनंद से रसपान करेंगे। और आप सब अपने अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। पधार करके 2 बजे कथा प्रारंभ करने का विचार है। आप सभी लोग शोभा यात्रा से आए हैं, जलपान इत्यादि अपना कर लें और 2 बजे फिर आप पूरे परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ कथा पंडाल में पधारें। भागवत जी के महात्म्य की चर्चा के साथ कथा का शुभारंभ करेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 2 बजे आपसे फिर भेंट होगी। भाव और श्रद्धा के साथ आप सबको जय श्री कृष्ण। स्वागतम कृष्ण भागवत को माला अर्पण करने के बाद आज का ये कार्यक्रम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री राधा कृष्ण जी महाराज के पावन मुखारविंद से शुरू होगी। तो ये चाहूंगा जरा तालियां बजाकर महाराज जी का स्वागत इस पावन धरती पर आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ अपने मुखारविंद से करने जा रहे हैं। तो इनके पावन चरण पढ़ने से ही आज जैनाबाद की धरती पावन हो गई, पवित्र हो गई। तो ऐसे महाज्ञानी महापुरुषों के दर्शन करने से ही जीवन सुधर जाया करते हैं। तो आइए, बड़े भाग्य से इनके दर्शन का अवसर मिला है। तो आइए सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मेरा पूर्ण निवेदन पावन भक्तों से कि जितना भी समय आप कथा का स्मरण कीजिए, कृपया करके अपने मोबाइल बंद रखें ताकि आपके सुनने में कोई बाधा ना आए। ऐसा अवसर बार बार ना मिलता। ये आपका सौभाग्य है कि परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरु महाराज श्री राधा कृष्ण जी महाराज आज हमारे बीच में पावन धरा में डुबकी लगवाने के लिए पहुंचे हैं। तो श्री कृष्णलाल जी बंसल जिन्होंने परम श्रद्धेय श्री राधा कृष्ण जी महाराज का माला अर्पण करने के बाद स्वागत किया है, अभिनंदन किया है कि जिनके पावन चरण आज इस ऐलनाबाद की धरती पर पड़े
और आज ऐलनाबाद की धरती पावन और पवित्र हो गई। सने लोक सन्नवयसने अग्निं प्रजां बहुलां करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्तः कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीप्तम् आरार्तिकमहं कुर्मे पश्चिमे वरदो भवः ओम जलं शीतलं कर्णे पुष्पैर्वन्दनातः न यज्ञमय जंत देवास्तानि दानि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलब्ज पुण्यागजात्रकरवेलरसालपुष्प बेल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलो भागवत भगवान की, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयाल वे यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्।
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लक्ष्मी सहस्रलीलाधि सेव्यमानं कलानिधि। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योषो पंचदा हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ की, श्री बालकृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, सब संत हरि भक्तों की जय, गौ माता की जय, श्री शुकदेव जी महाराज की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। हरि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम
श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। परम कृपालु परम दयालु ठाकुर बाल कृष्णलाल प्रभु की परम कृपा से गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य चरण श्रीमद् वल्लभ प्रभु के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए त्रिलोक वंदनीय पूज्या गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत हरि भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी हरि भक्तों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करते हुए आइए जो भी समय प्रभु कृपा से हम आप सबको प्राप्त हुआ है उस समय को सार्थक करने के लिए कुछ एक क्षण श्रीमद् भागवत जी की कथा के माध्यम से भगवत चर्चा करें। जीवन में सत्संग की प्राप्ति मनुष्य को एक विश्वास प्रदान करती है। सत्संग जब मनुष्य के जीवन में आता है तब मनुष्य को लगता है कि हाँ मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ। और ध्यान दें जीवन में भक्ति बढ़ाने वाली शक्ति जो है, जिसके जीवन में रहने से भक्ति बढ़ती है, उस शक्ति के हृदय में होने से ही सत्संग में उस श्री राधे राधे श्री राधे तो नारायण, उस
शक्ति के हृदय में रहने से ही सत्संग के प्रति मनुष्य का आकर्षण रहता है। जीवन को बढ़ाने वाली जो शक्ति है, जिसको आत्मिक शक्ति कहते हैं, तो वो आत्मिक शक्ति मनुष्य को सत्संग में ले जाती है। और दूसरी शक्ति है माया की शक्ति, जो आदमी को पतन की तरफ ले जाती है। अनेक लोग कहते हैं कि हमारे पास में आत्मविश्वास नहीं है। हमारे पास में आत्मविश्वास नहीं है। कई लोग कहते हैं इनमें आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन ध्यान दें, जब हम आत्मा को बलवान ही नहीं बना पाएंगे तो आत्मविश्वास कैसे पैदा होगा? आपका ड्राइवर अगर गाड़ी बहुत अच्छी और कुशलता से चला सकता है, तब तो आपके मन में उस ड्राइवर के प्रति विश्वास पैदा होगा। और आपका ड्राइवर यदि कुशल नहीं है तो फिर आपको, और यदि आत्मा में बल ही नहीं होगा तो आत्मविश्वास कहां से आएगा? अब पहलवान को बल प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है? अब सब लोग अच्छे शरीर वाले हैं, आपको नजर नहीं लगे। आप आज हमने पहली बार हरियाणा का भोजन किया। सच में ये भोजन आदमी को तगड़ा बना देता है। अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन सोचें, आप पहलवान को शरीर मजबूत बनाने के लिए दो काम करने पड़ते हैं। एक तो अच्छा घी, अच्छा दूध, ये सब खाना पड़ता है, उसका आहार मजबूत हो, और दूसरा व्यायाम करे, कसरत, वर्जिश। दो बात होने से पहलवान का शरीर मजबूत बनता है। अपना शरीर मजबूत बनाने के लिए अच्छा आहार करना पड़ता है और अच्छा व्यायाम करना पड़ता है। उससे क्या होता है? उससे शरीर मजबूत होता है। उससे क्या होता है? उससे उसके मन में एक विश्वास पैदा होता है कि अब मेरे आगे कोई भी आ जाए, मैं उसको पछाड़ सकता हूं, मैं उसको हरा सकता हूं। बस इसी प्रकार हमारी आत्मा के सामने भी कभी काम रूपी पहलवान आके खड़ा हो जाता है, कभी लोभ रूपी पहलवान आके खड़ा हो जाता है, कभी मोह रूपी पहलवान आके खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या हम उनका सामना कर पाते हैं? सामने कोई बंदर आ जाए तो हम उसको भगा सकते हैं। ध्यान से सुने नाथ, सामने कोई कुत्ता आ जाए तो हम उसको भगा सकते हैं। लेकिन आपके सामने काम आता है, आप भगा पाते हैं? आपके सामने क्रोध आता है, आप भगा पाते हैं? मेरे भाई बहन, क्योंकि हमारी शक्ति खाली कुत्ते बंदरों को भगाने तक जितनी है। प्रभु, हम बचपन में खेलने को जाते थे तो वहां कुश्ती भी करते थे, लेकिन शरीर थोड़ा दुबला पतला था, इसलिए कोई छोटे मोटे ऐसे ही पिचकू पहलवान एकदम हमको उनके साथ बोले तुम इनके साथ लड़ो,
खेलो। तो नारायण चल पड़े। तो मेरे भाई बहन, हमारी भी हालत ऐसी है कि हम ये जो छोटे मोटे हैं, कुत्ता बिल्ली बंदर, इनको तो हम भगा सकते हैं, हम इनमें ही, इनको भगाने में ही लग जाते हैं। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो बड़े बड़े पहलवान हैं, इनसे हम मात खा जाते हैं, इनके आगे हम हार जाते हैं, इनके आगे हम हार जाते हैं। तो भाई क्या करें? तो ध्यान दें। जैसे एक पहलवान अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छा भोजन करता है और व्यायाम करता है, उससे क्या होता है? अच्छे व्यायाम और अच्छे आहार से उसका शरीर मजबूत बनता है। और शरीर मजबूत होने से क्या होता है? शरीर मजबूत होने से उसके मन में विश्वास पैदा होता है कि हाँ, मैं इस पहलवान को हरा सकता हूं, मैं इस पहलवान को हरा सकता हूं। बस मेरे भाई बहन, इसी प्रकार आत्मा रूपी पहलवान के लिए, आत्मा रूपी पहलवान के लिए अच्छा घी दूध वाला भोजन है सत्संग, और आत्मा का व्यायाम है तपस्या। जिसके जीवन में सत्संग और तपस्या होगी, उसके मन में, उसकी आत्मा में इतना विश्वास पैदा होगा कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी पहलवानों को मार सकते हैं, भगा सकते हैं, गिरा सकते हैं, मात दे सकते हैं। तो इसलिए मेरे भाई बहन, आत्मविश्वास कैसे पैदा हो? पहलवान खाएगा नहीं, व्यायाम नहीं करेगा, तो कुश्ती में जीतने का विश्वास कैसे पैदा होगा? इसी प्रकार यदि हमारी आत्मा सत्संग नहीं करेगी, तपस्या नहीं करेगी, तो आत्मा में विश्वास कैसे पैदा होगा? आत्मविश्वास कैसे पैदा होगा? इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये कथा है। ये कथा तपस्या भी करवा देती है और सत्संग तो करवाती है। अब किसी को पंखे की हवा आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। जिसको आ रही है वो हवा खा रहा है, जिसको नहीं आ रही है वो तपस्या कर रहा है। ये कथा तपस्या करवा देती है। किसी को गद्दे पर बैठने को मिला है, किसी को जमीन पर बैठने को। जो गद्दे पर बैठा वो गद्दे पर बैठ के आनंद ले रहा है, जिसको जमीन पर बैठने को मिला उसकी तपस्या हो रही है। पर सत्संग तो सबका हो ही रहा। तो नारायण, इस कथा को सुनने से मनुष्य के जीवन में आत्मबल बढ़ता है। आदमी सत्संग भी करता है और तपस्या भी करता है। मेरे प्रभु, आज के इस विचित्र युग में हर मनुष्य का शरीर इतना अस्वस्थ है कि इतने घंटे तक बैठे रहना बिना कुछ खाए पिए और बिना किसी मनोरंजन के बहुत कठिन पड़ता है, बहुत कठिन पड़ता है। ऐसे में हम लोग बिना खाए पिए, बिना मनोरंजन के, बिना किसी आर्थिक लाभ के, बिना किसी शारीरिक लाभ के और इतने घंटे बैठ जाएं, ये भगवान की कृपा और अपनी तपस्या और अपना भाग्य सब कुछ समझ लो। प्रभु, कौन बैठ सकता है बताओ? डॉक्टर के यहाँ हम दिखाने को जाते हैं, बुखार हो गया अथवा कुछ भी हो गया, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो वहाँ कई बार 1 घंटे तक, 2 घंटे तक हमें लाइन में इंतजार करना पड़ता है। वहां बैठना आदमी को नहीं अखरता है। वहां 2 घंटे भी अगर लाइन में बैठना पड़े, इंतजार में बैठना पड़े, तो बैठ जाते हैं, अखरता नहीं। क्यों? मन में रहता कि चलो जब भी नंबर आएगा तो कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, हम ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर हमें देख लेगा। तो शरीर के सुख के लिए हम 2 घंटे इंतजार करने बैठ सकते हैं। एक व्यापारी 8 बजे दुकान खोलता है, 12 बजे तक भी कोई ग्राहक ना आवे तो भी बैठा रहता है, 4 घंटे 5 घंटे। किस विश्वास, किस आस में?
कि ग्राहक आएगा, जब भी आएगा लाभ होगा, जब भी आएगा मैं बैठा रहूं। तो आर्थिक लाभ के लिए व्यापारी बैठ जाता है, शारीरिक लाभ के लिए, शरीर के लाभ के लिए भी बैठ जाते हैं। सिनेमा में भी तो हम बैठ जाते हैं 4-4 घंटे, मनोरंजन होता है। तो मनोरंजन के लिए, धन के लाभ के लिए, शरीर के सुख के लिए बैठना आदमी के लिए संभव है, लेकिन आत्म सुख के लिए, ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए बैठना, ये तो बहुत, देखें आप, अभी तो बहुत परीक्षा होगी आप लोगों की। थोड़ी देर में देखिएगा घुटनों में दर्द चलेगा, बार बार घुटने ऊपर नीचे करने पड़ेंगे, भगवान का भजन करे तो जरूर। कभी गर्मी बढ़ जाएगी, अब वो धुंधुली को लाकर फल दिया, अब धुंधुली फला, उस फल की महिमा क्या। ये सब इसलिए होगा क्योंकि ये विषय आत्मा का, इसलिए इसमें आत्मा ही रुचि लेगी। आप देखिएगा, आपको गर्मी लगेगी, लेकिन गर्मी दूर करने का कोई साधन नहीं, क्योंकि जहां पंखे की हवा वहां पहले से कोई बैठ चुके हैं। आपको गर्मी लगेगी, लेकिन उसको दूर करने का कोई साधन नहीं मिलेगा। आपको प्यास लगेगी, लेकिन पानी नहीं पी पाएंगे। आपको भूख लगेगी, लेकिन आप कुछ खा नहीं पाएंगे। आपके घुटनों में, पांव में दर्द होगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? ये सब कुछ विपरीत होते हुए भी, ध्यान से सुनिएगा, ये सब कुछ विपरीत होते हुए भी अंदर से न जाने कोई एक चीज ऐसी होगी जो कहेगी नहीं बैठे रहो, नहीं बैठे रहो, नहीं बैठे रहो। बस वो अंदर जो चीज नहीं बैठे रहो, नहीं बैठे रहो कहती है, उसी को आत्मा कहते हैं महाराज, उसी को आत्मा कहते हैं, जो व्यक्ति को सत्संग में बिठाए रखती है। बाकी आपके पांव के भरोसे अगर कथा में आते आप, तो आपके पांव तो अभी आपको उठा ले गए होते। अगर आप अपने शरीर के भरोसे, आप अपनी इंद्रियों के भरोसे कथा में आए होते, तो आपकी इंद्रियां कब की आपको होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा में, दुकान पे ले गई होती। लेकिन यहां पर इंद्रियों का कुछ जोर नहीं चल रहा है। ये आत्मा कह रही है कि भाई इतने समय तक इन सबको इनकी मनपसंद चीज तुमने दी है, आज मेरी मनपसंद चीज आई। ये सत्संग आत्मा को प्रिय है, सत्संग आत्मा का भोजन है। शरीर का भोजन तो बाहर बहुत उपलब्ध है, आत्मा का भोजन सत्संग है, आत्मा का भोजन कथा है। इसलिए मेरे भाई बहन, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आइए अपने आत्मबल को बढ़ाएं, आत्मविश्वास प्राप्त करें, अपनी आत्मा को प्रसन्न करें। आत्मा की प्रसन्नता ही परमात्मा की प्राप्ति का संकेत है। कथा सुनकर यदि आपकी आत्मा प्रसन्न हो गई, तो आप समझिए आपको परमात्मा निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए मेरे भाई बहन, लेकिन आप लोग अपने मन को, वचन को, कर्म को, सबको यहीं पर रखें। कथा ऐसा ना हो बैठे यहां रहे और मन को भेज दें घर, मन को भेज दे दुकान पर, ऐसा ना करना। पूरे पूरे बैठना, आपकी पूर्ण उपस्थिति चाहिए। मन, आपके वचन, कथा सुनिएगा और खाली कीर्तन बोलिएगा, भजन बोलिएगा, बाकी पड़ोसी से बातें न करिएगा। कृपा करना भैया, हमारे मन में जो जन्म जन्मांतर से वो जो मलिन संस्कारों की परतें हैं, उन परतों को हमें हटाना है भाई। करुणा निदान ध्यान देना। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो इंद्रियों के द्वारा सहज हो जाते हैं, और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो मन में, जिन पापों का संस्कार पक्का जमा हुआ है, जैसे मच्छर मारना। बड़े से बड़े विद्वान को, ज्ञानी महापुरुष को जो बहुत समझते हैं पाप पुण्य में, उनको मच्छर मारते देखा है हमने। क्या मच्छर मारना पाप नहीं है? क्या मच्छर मारना पाप नहीं? मच्छर मारना पाप है, लेकिन बड़ा ज्ञानी, बड़े संत को हमने मच्छर मारते देखा। तो हमने उनसे पूछा कि महाराज जी, मच्छर मार के पाप क्यों कर रहे हैं?
आपके जीवन में कोई पाप नहीं है, पाप क्यों कर रहे हैं? बोले देखो भाई, इंद्रियों से जो पाप होता है उसको तो हमने रोक लिया है, लेकिन ये मच्छर मारने का जो पाप है, इस मच्छर मारने के पाप का जो संस्कार है वो हमारे मन पे जमा हुआ है, उतरता ही नहीं। जैसे ही मच्छर बैठता है कि मारने का मन करता है। यद्यपि उस मच्छर को उड़ा करके भी समाधान हो सकता है, लेकिन महात्मा जी कहते हैं कि उड़ाने से संतोष नहीं मिलता है, देखते ही पट्ट से जोर से मारने का मन करता है। क्यों? क्योंकि मच्छर को मारने का जो पाप का जो संस्कार है, वो पाप का संस्कार मन पे जमा हुआ है। जैसे कपड़े पर चाय का दाग लग जाता, उतरता नहीं, फूल का दाग लग जाता, उतरता नहीं। ऐसे मन, कहीं कुछ पाप ऐसे हैं जीवन में मेरे भाई बहन, ध्यान देना, कि जिन पापों का संस्कार ऐसा मन पे जमा हुआ, उतरता नहीं। तो हमारी माँ एक बात बताती है कि कपड़े पर जब दाग नहीं उतरता है तो माँ क्या करती है, उस कपड़े को भिगोती है। क्यों माइयों? ऐसा ही करते हैं ना, दाग, कोई दाग उतारने के लिए। हाँ, बोलते रहिएगा हो, मैं पूछता हूं उसका उत्तर देना, ऐसे नहीं बोलना, लेकिन पूछो कि माइयों बोलो है, बाया ने आगे गणी बैठा है भाई, आ होनी चाहिए नहीं, हाँ बोले ना बोले, खैर कल से ठीक करना। तो कपड़े पर जो दाग लगा होता है, उस दाग को उतारने के लिए माई क्या करती है, पानी में उसको भिगोती है। एक बार हमारी माँ ने कपड़े को सुखाने का काम हमको दिया कि बेटा तुम कपड़ा सुखा दो। तो हम बाल्टी में से कपड़ा निकालते, उसको निचो के, झाड़ के और सुखा देते। एक बाल्टी में एक सफेद रंग का कपड़ा था, हम उसको जैसे ही निकालने लगे, माँ ने कहा ठहर जा। हमने कहा क्यों माँ, क्या हुआ? सब कपड़ा सुखाना ये नहीं? बोले नहीं, इसको सुखाना नहीं है, इसको भिगोना। हमने कहा सब तो सुखवा दिए, ये क्यों भिगोना है? बोले इसमें जो दाग है, इसमें जो दाग है, उस दाग को मिटाने के लिए इसको भिगाना आवश्यक है। हमने कहा क्या और कपड़ों में दाग नहीं थे? बोले और कपड़ों में जो दाग थे वो बहुत हल्के थे। तो और कपड़ों में जो दाग थे वो बहुत हल्के थे, इसलिए जल्दी से साफ हो गए। लेकिन इस कपड़े पर जो दाग है बड़ा गहरा है, और उस गहरे दाग को मिटाने के लिए इसको भिगोना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मेरे भाई बहन, जो इंद्रियों के द्वारा जो पाप होते हैं, वो तो किसी का उपदेश सुनकर, प्रवचन सुनकर या भय दिखा करके दूर कर सकते हैं, तीर्थों में जाकर दूर कर सकते हैं। लेकिन मन के द्वारा जो पाप होता है, उस पाप को मिटाने के लिए तो अपने मन रूपी कपड़े को सत्संग में भिगोना ही पड़ता है, कथा में भिगोना ही पड़ता है। तब जाकर मन के ऊपर जमा हुआ वो पापों का संस्कार मिटता है। तब जाकर मन के ऊपर जो पाप का संस्कार जमा वो मिटता है। इसलिए अपने मन को भिगोना है 2 बजे से 6 बजे तक, और 6 बजे तक भी दाग हल्का नहीं पड़ेगा तो शायद कभी 6:30 भी बजानी पड़ेगी। दाग तो मिटाना पड़ेगा ना भाई। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 7 दिन के इस कथा सत्र में अपने मन को इतना भिगो देना कि 7 दिन बाद जब अपना मन यहां से निकले तो एकदम साफ सुथरा हो, बिल्कुल भाइयों के सफेद कुर्ते के जैसा, एकदम साफ सुथरा मन निकले, ऐसा साफ हो जाए। कथा में हमको साफ होना है भाई, कथा में हमको साफ होना है। इसलिए नारायण, आइए तन के द्वारा किए जाने वाले पाप गंगा स्नान मिटा सकता है, व्रत करने से मिट सकते हैं, अन्य उपासनाओं से तन के द्वारा किए हुए पापों को तो मिटा सकते हैं,
लेकिन मन के द्वारा किए हुए पापों को कैसे मिटाया जाए। तो इसलिए मन के द्वारा जो पाप होते हैं उनको मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा है। श्रीमद् भागवत जी की कथा है। इसको गंगा कहते हैं। गंगा, एक गंगा तो हरिद्वार में आप लोगों ने स्नान किया होगा अभी कुंभ में, अथवा वैसे भी गए होंगे, और अन्यथा हमारे घर के बुजुर्ग तो कृपा करते ही हैं कि पहुंचवा ही देते हैं हमको। तो भाई गंगा, उसको भागीरथी गंगा कहते हैं। जो गंगा हरिद्वार में प्रवाहित होती है उसको भागीरथी गंगा कहते हैं। और जो गंगा आज एलनाबाद में आई है उसको क्या कहते हैं? एलनाबाद गंगा। नारायण, जो गंगा हरिद्वार में है उसको भागीरथी गंगा कहते हैं, और जो गंगा आज अपने एलनाबाद में आई है उसको भागवती गंगा कहते हैं। ये भागवती गंगा। तो भैया इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है भाई कि भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए आपको किराया खर्च करके जाना पड़ता है, और इस भागवती गंगा में आने के लिए कोई किराया लगता नहीं। और दूसरी बात, भागीरथी गंगा के किनारे आप पहुंच गए और अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम कुछ हो गया, तो पंडा जी कहेंगे महाराज कानों पर जल लगा लीजिए, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सबायाभ्यंतर शुचि। बस हो गए पवित्र, आप जाओ, दक्षिणा लाओ, राम राम करो। तो वहां जाकर के भी आप पूरा लाभ, पूरा आनंद नहीं ले सकते। तो भागीरथी गंगा के किनारे पर पहुंचने के बाद में भी अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो आप स्नान का आनंद नहीं ले सकते। लेकिन भागवती गंगा में तो आप अस्वस्थ हैं तो भी इसमें डुबकियां मार सकते, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं, हो सकता ठीक हो जाए। यह है भागवती गंगा। और दोनों निकली एक ही जगह से, भागवती और भागीरथी दोनों का उद्गम एक ही है, नाथ करुणा निधान। भागीरथी शंकर भगवान की जटा से निकली है, और ध्यान दें, और भागवती शंकर भगवान के हृदय से निकली। एक भाई साहब, अब देखो भैया, मेरी बात का अभिप्राय आप इस रूप में न लें कि मैं भागीरथी गंगा की महिमा को कम कर रहा हूं और भागवत को बढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं। इस प्रकार से न सोचें। भगवान शिव के हृदय से भागवत निकली है, भगवान शिव के हृदय में से भागवती गंगा निकली है, और भगवान शिव के मस्तक से भागीरथी गंगा निकली। 1 किलोमीटर मैंने जाते ही कर दिया प्रभु। अब दोनों का काम देखिए। भागीरथी गंगा क्या करती है? जो भी भागीरथी गंगा में स्नान करते हैं उनके तन के पाप ताप दूर करने का काम भागीरथी गंगा करती है। लेकिन मेरे भाई बहन एक बात बताओ, हरिद्वार की गंगा में तो गधा भी स्नान करता होगा कि नहीं करता होगा? जो धोबी गंगा किनारे कपड़े धोते हैं वहीं सुखाते हैं, तो वो अपने गधों को क्या नहीं नहलाते होंगे? वो भी तो 2-3 बाल्टी भर के उनके ऊपर गिराते होंगे। लेकिन बताएं, क्या गधा ढें ढें करना बंद करता है?
गंगा जी के किनारे पर बगुला भी स्नान करता है, लेकिन क्या बगुला मछली खाना बंद करता है? गंगा जी में कौवा भी स्नान करता है, लेकिन क्या कौवा जीव जंतुओं को खाना बंद करता है? प्रभु तो गंगा जी में स्नान करने से तन के जो पाप ताप हैं वो तो मिट जाते हैं, लेकिन मन के पाप ताप कहां जाएं? मन के पाप ताप कहां जाएं? मेरे भाई बहन, मच्छर को मारा, किसी को मारा, गलत भोजन कर लिया, गलत पान कर लिया, खा लिया, पी लिया, गलत दर्शन कर लिया, ये सब तन के पाप हैं। और इन तन के पापों का तो समाधान हो गया गंगा स्नान करने से, लेकिन हमने काम किया, क्रोध किया, लोभ आया, मोह आया, वासना आई, अहंकार आया, ये सब मन के पाप है। अब इन मन के पापों को कैसे मिटाएं? तो ध्यान दें, एक बड़ी सुंदर कथा जो अधिकतर मैं कथा प्रारंभ करते समय कहता ही कहता हूं। हमारे वहां पर कार्तिक मास में मंदिरों में विशेष माताएं बहनें जाती हैं आरती के समय। यहां भी शायद ऐसा होता होगा। क्यों माइयों? कार्तिक में विशेष रहती है भीड़ मंदिर में? यहां भी रहती है। अच्छा, बड़ा पुण्य पवित्रशाली मास है। तो वहां मैया क्या करती है कार्तिक मास में कि मंगला आरती कराई, और मंगला आरती कराने के बाद मंदिर में ही एक जगह पर सब माताएं बैठ जाती हैं और बैठ करके और कथा कहानियां कहती है। कार्तिक मास की कहानी, कोई कैसी कहानी, कोई कैसी कहानी, ऐसे मैया कहती है। गांव की एक बुजुर्ग महिला जो उम्र में ज्यादा होती, उसको कहानियां ज्यादा आती है, तो उसको सब बीच में बिठा देती हैं और फिर वो माई कथा कहानी कहती है। भाई कार्तिक महीनो आयो, कार्तिक में यूं हुयो, कार्तिक में ऐसा ऐसे, वो कहानी कहती है। तो हम भी हमारी दादी जी के साथ जाते थे कार्तिक महीने में मंदिर, तो वहां पर मैया एक कहानी कहती थी। पहले तो सब कहानियां कह देती थी, फिर एक लोभी आदमी की कहानी कहती थी। हमारे वहां उसको लोभियारी कहानी ऐसे बोलते। और वो लोभी आदमी की कहानी कह के कहते थे कि भाई ये कहानी अगर न कहे तो कहानी कहने का पूरा फल नहीं मिलता है। आपके यहाँ कहते हैं क्या ऐसी वो कहानी, लोभी की कहानी? कहते हैं, माइया करी, हाँ हमारे यहाँ कहते हैं। मैं सुनाता हूं, मैंने जो सुनी वो क्या हुआ कि एक लोभी आदमी था, बहुत ज्यादा लोभी था। कितना लोभी था? एक बार उसके मित्र सब इकट्ठे हुए और सबने मिलके कहा कि भाई घी का उपयोग भी करना है और घी को खर्च भी नहीं करना है। घी का उपयोग भी करना है और घी को खर्च भी नहीं करना, क्या करें? तो चारों मित्रों ने अपनी अपनी तरीका लगाया। एक लोभी ने क्या किया, एक रोटी घी से चुपड़ी और बस उसके ऊपर ऊपर सारी, उसी से सारी रोटियां चुपड़ के और लगा दी कि लो, मैंने घी भी थोड़ा खर्च किया और रोटी भी, सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा अंश में घी आ ही गया। दूसरे ने कहा तू मूर्ख है, मैं देख क्या करता। दूसरे ने क्या किया, रोटियां जो थी उनकी ऐसे जेठ ऐसे लगा दी, थप्पी लगा दी और एक सुई और एक धागा लिया, उसको घी में डुबाया और सुई को उसमें डाल करके और नीचे से निकाल लिया। बोले सब तक घी पहुंच गया, देख। और तीसरा सबसे आगे निकला, उसने कहा कि देखो मैं बताऊं कि घी का उपयोग भी हो जाए और घी खर्च भी नहीं हो। सबको बिठा दिया, रोटियां परोस दी और घी का डब्बा खोल दिया और कहा खुशबू लेते रहो, रोटी खाते रहो। तो भाई बड़ा लोभी आदमी था। वो लोभी आदमी जो था वो गया माताओं बहनों के पास गया, क्योंकि यही धर्म पुण्य ज्यादा करती हैं। और माताओं बहनों को जाके कहा भाई
मुझे भी कुछ पुण्य दो, मुझे भी कोई पुण्य दो। तो माइयों ने मना कर दिया, भाई हम तो हमारे मनोरथ से करती हैं, कोई काया के लिए, कोई माया के लिए, कोई टावर के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई किसी के लिए, हम नहीं देवे। अब लोभी आदमी बड़ा व्याकुल हो गया कि फिर मुझे, क्योंकि मैं इतना लोभी हूं कि मैं स्वयं तो पुण्य कर नहीं सकता, मैं स्वयं पुण्य कर नहीं सकता, अब कोई और मुझे अपने पुण्य का फल देवे तो काम हो। अब और कौन देवे पुण्य का फल? पूछा सबको, कोई माताएं देने को तैयार नहीं। तब वो लोभी व्यक्ति भगवान नारायण के पास गया और प्रभु मेरे को पुण्य नहीं होता, मेरा लोभ नहीं मिटता है, मैं क्या करूं? तो ठाकुर जी ने कहा, भगवान नारायण ने कहा कि चल तुझे गंगा स्नान करा के लाऊं। और भगवान उस लोभी आदमी को अपने साथ लेकर और गंगा स्नान को आए। ध्यान से सुनना, गंगा स्नान को आए। सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने वस्त्र रखे किनारे पर और भगवान नारायण के हाथ में एक बड़ी सुंदर कीमती अंगूठी थी, बहुत जोरदार अंगूठी थी। उस अंगूठी को भगवान ने खोला और खोलकर किनारे पर रखा। यद्यपि स्नान करते समय अंगूठी खोलने की तो कहां आवश्यकता होती, लेकिन भगवान उस लोभी व्यक्ति के लोभ की परीक्षा करने के लिए और उस अंगूठी को खोला। और जैसे ही उस अंगूठी को खोलकर किनारे पर रखा, बस लोभी आदमी का तो मन आ गया अंगूठी पे। अब भगवान ने कहा कि ले आ भाई, डुबकी खा गंगा जी में, गंगा जी में डुबकी खा। उसका मन तो अंगूठी में डुबकियां खा रहा है, वो कहां गंगा में डुबकी खाए। अब वो जब कहा कि गंगा में डुबकी खा, अब लोभी आदमी का मन तो वहां फंसा हुआ, लेकिन अब भगवान के सामने तो अंगूठी कैसे लेवे? तो उसने क्या किया, उसने भगवान के हाथ पकड़े पकड़े वो गंगा जी में तो गया, लेकिन भगवान ने जैसे ही डुबकी खाई उसने नहीं खाई। भगवान तो डुबकी खाकर अंदर गए, उसने किनारे पर रखी हुई वो अंगूठी उठाई, अपनी धोती में बांधी और फिर उसने डुबकी खाई। अब भगवान डुबकी खाकर ऊपर आए, तब तक वो डुबकी खा रहा था। भगवान ने कहा भाई ये तो बड़ी भक्ति में आ गया, अब तक डुबकियां खा रहा है। अब प्रभु को क्या मालूम कि ये तो अंगूठी लेके फिर डुबकी खा रहा है। अब बाहर आ गए और अब महाराज उस लोभी व्यक्ति ने भगवान से कहा, अब भगवान ने देखा कि सब चीजें हैं, अंगूठी गायब है, भगवान से कितना छिपे। प्रभु समझ गए कि ये लोभी आदमी नहीं लिया है। अब वो लोभी आदमी ठाकुर जी को कहता, प्रभु अब तो मेरा लोभ छूट जाएगा ना, अब तो मुझे पुण्य हो जाएगा ना, अब तो मेरा ये लोभ का पाप छूट जाएगा। तब ठाकुर जी बोले, भाई मैं नारायण खुद हाथ पकड़कर और तुझे गंगा में डुबकियां खिलाता हूं, लेकिन फिर भी तेरा मन तो लोभ में ही अटका हुआ है, तो फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद माताएं बहनें फिर कुछ और बातें कहती हैं, लेकिन अपने काम की बात इतनी है कि भगवान नारायण के संग, ध्यान से सुने, भगवान नारायण के संग गंगा जी में डुबकियां खाने पर भी लोभ रूपी पाप नहीं छूटता है, क्योंकि ये लोभ मन का पाप है। अगर तन का पाप होता तो छूट जाता, लेकिन क्या करें, भगवान नारायण के साथ भागीरथी गंगा में डुबकी खाने पर भी लोभ रूपी मन का पाप नहीं छूटता है, लेकिन वही लोभ भगवान नारायण की कथा में हरि भक्तों के साथ भागवती कथा में डुबकियां खाने से वो लोभ छूट जाता, वो मन का पाप छूट जाता। इसलिए मेरे भाई बहन, इस भागवती कथा रूपी गंगा में आप डुबकियां लगाइए, अपने मन को, वचन को, कर्म को एकाग्र करिए। नाथ बड़े भाग्य से ये समय आया है, ये समय बार बार आने वाला नहीं है। मेरे प्रभु, कई लोग विवाह होने के बाद विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं और उस विवाह की वर्षगांठ पर वैसा का वैसा अभिनय करते हैं जैसा विवाह के मौके पर किया, वैसे वैसे मालाएं पहनाना इत्यादि इत्यादि। खाली एक फेरे दोबारा नहीं खाते, बाकी सब काम वैसा वैसा करते। लेकिन मेरे भाई बहन,
कथा तो एक बार ही है, दोबारा और होगी, लेकिन मेरे भाई बहन ये समय में ऐसा समय, ऐसा काल, ऐसी परिस्थिति, ऐसा आनंद, ऐसा लाभ ये नहीं होता। इसलिए मेरे भाई बहन ये समय अत्यंत दुर्लभ है। करुणानिधान सत्संग में बीता हुआ समय ही आपका वास्तविक समय है। एक पद में कहते हैं, जो दिन जाए भजन रे लेखे 100 दिन आसी गिनती में। जो आपका समय सत्संग में व्यतीत होता है वही आपका समय सच्चा समय है, वही आयु आपकी असली आयु है। एक राजा अपना राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया, वहां सत्संग करने लगा, भजन करने लगा। एक दिन एक महात्मा जी आए और पूछा, हे राजन तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले मेरी उम्र है 1.5 साल। महात्मा जी बोले कि आप मुझे पागल समझ रहे हैं, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, आपकी उम्र 1.5 साल? अरे कितने साल तो आपने राजपाट भोगा और अब सत्संग कर रहे हैं और फिर भी झूठ बोलते हैं कि 1.5 साल। तब राजा ने कहा, महात्मा जी आप तो सब बात जानते हैं, इतने साल तक जो राजपाट भोगा वो मेरी आयु जो थी वो व्यर्थ आयु थी, वो गिनती में नहीं आती है। जो मैं 1.5 साल से सत्संग कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, यही मेरी आयु गिनती में आने वाली, इसलिए मैंने असली आयु आपको बताई और असली आयु मेरी 1.5 साल। कहने का अभिप्राय, आपका जो समय सत्संग में व्यतीत होता है वही समय आपका सच्चा समय है भाई, वही समय आपका सच्चा समय है भाई। इसलिए नाथ सत्संग करिए, ये समय फिर नहीं मिलने वाला है। मेरे भाई बहन, कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा होती है जब ये मन सुखों को छोड़कर, माया को छोड़कर और उनके गुणगान में लग जाता है। इसलिए आइए अपने मन को, वचन को, कर्म को एकाग्र करिए और इस सत्संग रूपी गंगा में डुबकियां लगाइए। आओ भाइयों, आओ बहनों, कथा गंगा ना हो। आओ भाइयों, आओ बहनों, कथा गंगा ना हो। जीवन मां मिले नहीं एड़ो तो लावो, हे जीवन माणे नहीं एड़ो लावो। आओ भाइयों, आओ बहनों, कथा गंगा नाओ। जीवन में मिले नहीं एड़ो लाओ, जीवन में ऐसा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए आओ कथा गंगा नाओ। आइए मेरे भाई बहन, आज कथा का पहला दिन है। महात्म्य से कथा का शुभारंभ करते हैं। किसी भी कथा को कहने से पहले उसका महात्म्य कहने का विधान है। सत्यनारायण की कथा भी कहें तो पहले महात्म्य कहना पड़ता है। कोई भी कथा कहें उससे पहले उसका महात्म्य कहना। महात्म्य से क्या अभिप्राय है? महात्म्य कहने के पीछे कारण क्या है? मनुष्य की श्रवण में रुचि जगाने के लिए महात्म्य है। एक ग्राहक कपड़े वाले की दुकान पे जाता है। अब वो कपड़े वाला थान में से कपड़ा निकालता है, ग्राहक के आगे पटकता है, ऐसे पूरा खोलता है, लो और देखो ही महाराज, ये देखिए ये कपड़ा, ये देखिए ये फटता नहीं, ये देखिए इसकी चमक देखिए, ये देखिए ये देखिए ये इस प्रकार वो दिखाता है। और उस मिल का है,
इतना ऐसा है, यूं ऐसा, ऐसी चमक देखिए, वो देखिए, रंग निखरेगा, ऐसे वो बोलता है। अब कपड़े में जो है वो क्या ग्राहक को दिखता नहीं है? बोलिए ना। कपड़े में जो है वो ग्राहक को दिखता है, लेकिन जब वो दुकानदार अपने मुंह से उस कपड़े की प्रशंसा करता है, उस कपड़े की विशेषता बताता है, तो ग्राहक का लेने का, बोलिए ना, मन बनता है। हाँ देखो भाई साहब बोले, जब वो दुकानदार उस कपड़े का वर्णन करता है तो लेने का मन बनता है। इसी प्रकार भागवत की महिमा क्या हम लोग जानते नहीं? हम सब जानते हैं भागवत की महिमा, जानते हैं तभी आए, नहीं तो क्यों आते भाई? यहाँ कोई लाडू पेड़ा थोड़ी बट रहे। हम क्यों आए? भागवत की महिमा तो जानते हैं इसलिए आए, लेकिन अब भागवत सुनने का मन बनाने के लिए आपको भागवत जी की महिमा सुनानी पड़ती, भागवत जी का महात्म्य सुनाना पड़ता। तो भैया श्रवण में रुचि बढ़ाने के लिए महात्म्य का वर्णन होता है, श्रवण में रुचि बढ़ाने के लिए। प्रभु नाथ, मेरे प्रभु, आइए इस श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का रसपान करिए। कैसा है ये भागवत महापुराण? इसके लिए आपको चलना पड़ेगा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य से ये कथा का प्रारंभ हो रहा है। नैमिषे सूतमासीन अभिजात्यं महामतिं नैमिषे सूतमासीन अभिजात्यं महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत् नैमिषे नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं और उन 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज को वक्ता की पीठ पर बिठाया है वाचक के रूप में और अपने मन की बात उनसे कह रहे हैं। ऋषियों में अग्रणी शौनकादिक शौनक ऋषि ने आगे होकर सूत जी महाराज से पूछा, कैसे हैं सूत जी? नैमिषे सूतमासी, नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज बैठे। अभिजात्यम महामतिम, कैसे हैं सूत जी महाराज? महामतिम। महामतिम किसको कहते हैं? संसारी लोग अर्थ करता है महान बुद्धिमान, और पूछें कि महान बुद्धिमान कौन? जो अपने बुद्धि से धन बहुत ज्यादा कमा लेता है, वो उसको महान बुद्धिमान कहते हैं। करुणा निदान ध्यान रखना, अपने जीवन में धन बढ़ा लेने वाला बुद्धिमान नहीं कहा जाता है। अपने जीवन में जो धन से भी बढ़कर संतोष है, जो धन से भी बढ़कर के भक्ति है, जो धन से भी बढ़कर के ठाकुर जी की कृपा, उसको जो पा लेता है वो बुद्धिमान है। करुणा निधान मां बोली, मैं बाजार जा रही हूं, तो दो बच्चे दोनों तैयार हो गए, मां हम भी चलेंगे, मां हम भी चलेंगे। तो मां ने कहा देखो, जो घर में रहेगा उसको खिलौना मिलेगा,
और जो बाजार चलेगा वो खाली मेरे साथ साथ चलेगा। बोलो क्या करते हो? तो एक बच्चा बोला कि मैं तो ऐसे ही घूमने से तो कुछ फायदा नहीं, घर में रहूंगा तो खिलौना तो मिलेगा। बोले मुझे खिलौना चाहिए। दूसरे को पूछा तू? बोले मैं तो आपके साथ चलूंगा। जिसको खिलौना दिया जाने वाला था वो चिढ़ाने लगा है, घर पे बैठा रहेगा खिलौने से, मैं तो घर पे रहूंगा खिलौने से खेलूंगा, तू धूप में मां के साथ घूमना। अब महाराज आप बताइए, आप बुद्धिमान किसको कहोगे? जो घर पे रहा उसको या मां के साथ गया उसको? बोलो भाइयों। मां के साथ गया उसको, वो तो साथ साथ घूमेगा, मिला तो कुछ नहीं। जो घर पे रहा उसको मिला है खिलौना। आप बोलो भाइयों किसको बुद्धिमान कहोगे? हैं? पहले नंबर वाले को, दूसरे नंबर वाले को? दूसरे नंबर वाले को। जिसने खिलौना ले लिया उसको? जो मां के साथ गया। वाह, आप तो सब बड़े ज्ञानी हैं। नाथ उस जिसने खिलौना लिया है उसने खूब चिढ़ाया मां के साथ जाने वाले को, लेकिन उसने परवाह नहीं करी। वो बोला मैं मां के साथ ही जाऊंगा। वो चला। बाहर उसका मित्र खड़ा था। उसने कहा कि अरे भैया, ये तेरा छोटा भाई ये खिलौना लेके घर में रुका और तू मां के साथ साथ घूमेगा, तुझे मिलेगा कुछ नहीं। तू क्यों नहीं खिलौना लेके तू घर में रुक गया? तूने क्यों मां के साथ जाना पसंद किया? तो वो छोरा बोला कि देखो, भले ही मेरा छोटा भाई खिलौना लेके घर में रुक गया, मैंने मां के साथ जाना इसलिए पसंद किया कि मेरा छोटा भाई खिलौने को जानता है लेकिन मां को नहीं जानता, और मैं मां को जानता हूं। मां साथ ले जाएगी तो खाली हाथ वापस थोड़ी लाएगी, रास्ते में कुल्फी भी दिलाएगी, खिलौना भी दिलाएगी, सब कुछ दिलाएगी। कहती भले ये है कि मैं कुछ नहीं दिलाऊंगी, लेकिन मां को मैं जानता हूं। ऐसे ही मेरे भाई बहन, इस संसार में हम लोग उसको बुद्धिमान मानते हैं जो भक्ति छोड़कर ठाकुर जी के गुणगान छोड़कर और रुपए इकट्ठे करने में लगा। हम कहते ये बुद्धिमान है। कथा में कोई व्यापारी आके बैठ जाए तो कोई रिश्तेदार मिलेगा कि देखो एक वो है जो देखो दिन रात एक करके कमाई करता रहो, आप हो कि यहाँ कथा में बैठे हुए मक्खियां उड़ा रहे हो। अब मेरे भाई बहन, बाहर वही आदमी मिलेगा जो उस बच्चे को मिला कि अरे देखो वो तो खिलौना प्राप्त कर लिया और तुम ऐसे ही सत्संग में घूम रहे हो, कुछ मिलने वाला नहीं। तब हम उसको कहेंगे भैया वो खिलौने को जानता है और हम भगवान को जानते हैं। वो धन को जानता है और हम धन देने वाले परमात्मा को जानते हैं। हम उसकी सेवा में लगे तो वो हमको खाली नहीं रखेगा, वो अपने आप सब व्यवस्था करेगा। इसलिए भाई ध्यान दें, कैसे हैं आप? खिलौना लेके बैठना है या मां के साथ चलना है? खैर आप लोग तो वो हैं जो माँ के साथ चलने वाले, जो भगवान के साथ चलने वाले। खिलौने वाले तो खिलौनों से खेल रहे हैं महाराज और राजी हो रहे हैं कि हमें खिलौना मिल गया। उसको क्या पता कि जो माँ के साथ गया वो तो कुल्फी खा रहा है, वो तो झूलों में झूल रहा है। क्योंकि माँ साड़ियां खरीदती है, माँ को साड़ी खरीदने में टाइम लगता है, 10-50 तरह की देखें करे, फिर तो माँ कहती तब तक ये मेरे पास बेटा क्या करेगा, जा बेटा सामने झूले लगे हुए, ले जा 10 रुपया ले जा, झूला खा। तो माँ साड़ी खरीदे, वो झूला खाए। घर में जो रुक गया वो सोचता खिलौना खिलौना, अरे तू एक ही खिलौने में राजी रे, ये तो झूला खा रहा है, कुल्फी खा रहा है, लड्डू खा रहा है। आते समय थैला भर के खिलौना भी लाए ना। इसलिए मेरे भाई बहन, संसार में लोग बुद्धिमान उसको कहते हैं जो धन ज्यादा कमा लेता है, लेकिन असली बुद्धिमान वो है जो भक्ति कमा लेता है, जो ठाकुर की सेवा कमा लेता है। भाई सेवा कमा लेता है। नाथ तो वो है महामतिम, नेमिषे सूतमासीन अविजात्यम महामतिम। ये तो है कथा कहने वाले का परिचय। और दूसरे कथा मृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथामृत का रसपान करने में कुशल हैं शौनकादिक ऋषिगण ऐसे बैठे हैं। उन्होंने प्रश्न किया, महाराज इस मनुष्य को, इन जीवों को भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवान कैसे मिले, इसका कुछ उपाय बताओ, इसका कुछ तरीका बताओ, इनको भगवान कैसे मिले। तो
सूत जी महाराज ने कहा भाई क्या बताएं, प्रभु तो तभी मिल सकते हैं जब जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य आवे। लेकिन महाराज इस कलिकाल में भक्ति ज्ञान वैराग्य छोड़ो, भक्ति ज्ञान वैराग्य की इच्छा भी नहीं होती। करुणा निधान, आज के युग में अर्थशास्त्र पढ़ने वाले को भक्ति शास्त्र पढ़ने की कहां रुचि होती है? बिजनेस मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ने वाले को भागवत पुराण पढ़ने की कहां रुचि होती भाई बोलो? करुणा निधान, आज के इस अर्थ युग में धन कैसे कमाया जाए उन्हीं सब बातों में रुचि है। धन को छोड़ने की बात करो मत, भोगों को छोड़ने की बात करो मत, तो कैसे? और ध्यान देना, भोगों को छोड़े बगैर, धन में आसक्ति छोड़े बगैर ज्ञान नहीं आएगा, और ज्ञान नहीं आएगा तो भक्ति बढ़ेगी कैसे? करुणा निधान, त्याग किए बगैर तो न ज्ञान मिल सकता है न भक्ति मिल सकती। ध्यान देना, ज्ञान और भक्ति पाने के लिए त्याग होना तो अत्यंत आवश्यक है। कोई कहे दाल बनाए, कोई कहे खीर बनाए। अरे भैया, चूल्हा जलेगा तो दाल बनेगी, खीर बनेगी। अगर चूल्हा नहीं जले तो ना दाल बन सकती है ना खीर बन सकती है। ऐसे ही त्याग होगा, जीवन में त्याग चलेगा, त्याग रूपी तप होगा। त्याग जब होगा, त्याग की अग्नि जब होगी तो जीवन में ज्ञान भी ठहरेगा, भक्ति भी पकेगी, ज्ञान भी पकेगा। लेकिन त्याग नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए नाथ, जीवन में त्याग आना तो अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मेरे भाई बहन, दिन दिन ऐसे ऐसे साधन देखने को मिलते हैं कि त्याग करने की आदमी सोचता है और उसके ऊपर है एक कपाट लग जाता है, कपाट लग जाते हैं महाराज। बाकी मेरे भाई बहन, एक बहुत अच्छा सूत्र है, व्यक्ति दिन रात संसार में इतनी ठोकरें खा रहा है, इतना तिरस्कृत हो रहा है कि इन ठोकरों के कारण, उन तिरस्कार के कारण ये संसार कब का छूट जाए, लेकिन फिर भी ये संसार छूटता नहीं। बड़ा आश्चर्य है संसार की। ध्यान से सुनिएगा नारायण, देखा जाए तो संसार की वास्तव में स्थिति ऐसी है कि एक घड़ी में वैराग्य हो जाए लेकिन फिर भी वैराग्य नहीं होता। ये बड़ा आश्चर्य है, फिर भी वैराग्य नहीं होता। ये बड़ा आश्चर्य भाई नाथ। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों प्राप्त हों तब बात बने। अब ये तीनों कैसे प्राप्त हों? बोले इन तीनों को प्राप्त करने के लिए तो श्रीमद् भागवत की कथा जो है यही एक उपाय है। इस श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से, कथा श्रवण करने से जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों आते हैं। कैसे आते हैं सुनिए।